सबसे स्मार्ट उम्र कौन सी होती है? शायद इसका जवाब हमें फ्रेंडली कंपटीशन से मिल जाए। कल है सालाना ब्रेन क्लैश। दो लोगों की 10 टीम्स 10 अलग अलग दिमागी चुनौतियों, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताओं और पहेलियों के कंपटीशन में भाग लेंगी। मैं साल भर से ट्रेनिंग दे रही हूँ। मुझे सबसे स्मार्ट को चुनना है, सबसे काबिल साथी। मैंने लिस्ट को छोटा कर दिया है। सबसे पहले हमारे पास है गैब्रिएला। वो भले ही सिर्फ 8 साल की हो, लेकिन उसे कम मत समझना। वो 2 भाषाओं में फ्लुएंट है और सबसे हटकर सोचती है। फिर आती है आमा। वो पाई के 100 अंक पढ़ सकती है। जीने के लिए वो सैटेलाइट्स डिजाइन करती है और एकदम बढ़िया सूफले बेक करती है। या फिर मैं मिस्टर टेलर को चुन सकती हूँ। इस इलाके में वो शतरंज के सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं। उन्होंने 20 से भी ज्यादा बार ब्रेन क्लैश में भाग लिया है और 5 बार के चैंपियन है। समझ नहीं आता किसे चुनूं? सबसे स्मार्ट कौन है? कल की प्रतियोगिताओं के लिए आमिर को इन साथियों में से किसे चुनना चाहिए और क्यों? बेशक ये डिपेंड करता है। इंटेलिजेंस अक्सर IQ जैसी चीजों से जुड़ी होती है, लेकिन इससे किसी इंसान की अलग अलग काबिलियतों के दायरे और गहराई का पता नहीं चलता। तो इस स्मार्ट के आइडिया को कुछ हिस्सों में बांट देंगे, जैसे क्रिएटिविटी, याददाश्त और लर्निंग, और देखेंगे कि उनमें से हर एक का दिमाग किस में सबसे अच्छा है। तो चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। जिंदगी के पहले कुछ सालों में दिमाग का विकास बड़ी तेजी से होता है, जिसे सिनेप्टोजेनेसिस कहते हैं, जिसमें हर सेकंड में 10 लाख से भी ज्यादा नए न्यूरल कनेक्शन बनते हैं। और जब दिमाग विकसित हो जाता है तब उसकी छटाई होती है। आपके अनुभव और वातावरण के हिसाब से इस्तेमाल होने वाले कनेक्शन मजबूत होते हैं और बाकी के कनेक्शन हट जाते हैं। बार बार इस्तेमाल किए जाने वाले न्यूरोनल रास्ते माइलिनेटेड होते हैं, यानी इंसुलेशन की एक परत में लिपटे होते हैं, जिससे इंफॉर्मेशन तेजी से आती जाती है। इससे और भी बढ़िया और सधा हुआ दिमाग बनता है। लेकिन ये ब्रेन रीमॉडलिंग दिमाग के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय पर होती है, जिससे अलग अलग उम्र में अलग अलग हुनर पनपते हैं। जैसे कि बचपन में भाषा सीखने में शामिल दिमाग के हिस्से तेजी से विकसित होते हैं, इसलिए कई बच्चे कई भाषाएं सीखकर उन पर महारत हासिल कर पाते हैं। फिर भी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी दिमाग का कॉग्निटिव कंट्रोल और इनहिबिटेशन वाला भाग धीरे धीरे विकसित होता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि कुछ बच्चों को शतरंज और चेकर जैसे स्ट्रेटेजिक खेलों में परेशानी होती है, जिनमें लगातार एकाग्रता, प्लानिंग और काल्पनिक शक्ति लगती है। साथ ही बच्चों में सीखने की क्षमता लचीली और उत्सुकता भरी होती है। पहेलियों को सुलझाते वक्त वो ज्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं और वो गलतियां करने से नहीं डरते। लेकिन एडल्ट्स की अपनी अलग ही काबिलियतें होती हैं। एडल्ट्स को एक पूर्ण विकसित प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से फायदा मिलता है। वो उन स्किल्स में बेहतर होते हैं जिनमें सीखने की, फोकस की और याददाश्त की जरूरत होती है, जिससे वो तेज हो जाते हैं और पहेली सुलझाने या क्रॉसवर्ड में माहिर हो जाते हैं। बुढ़ापे में यही स्किल्स कम हो सकती हैं, क्योंकि दिमाग का मेमोरी सेंटर या हिप्पोकैम्पस सिकुड़ जाता है। लेकिन कहते हैं ना, बाल धूप में सफेद नहीं होते। जिंदगी भर सीखने के बाद बुजुर्गों के पास ज्यादा ज्ञान होता है, जिसे वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वो जानकारी का भंडार है। इसके अलावा आमिर को उसकी अपनी खूबियों पर ध्यान देना चाहिए। किशोरावस्था में आपके दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के हिस्से बचपन की तुलना में ज्यादा विकसित होते हैं, जिसकी वजह से लॉजिक और गणित के सवाल बेहतर ढंग से प्रोसेस होते हैं। साथ ही दिमाग के वो भीतरी हिस्से जो मोटिवेशन और रिवॉर्ड के लिए जरूरी हैं, वो और भी तेजी से विकसित होते हैं और आमिर जैसे टीनेजर्स को क्यूरियस और एडवेंचरस बनने के लिए उकसाते हैं। कई मायनों में आप टीनेजर को सारे कामों में माहिर समझ सकते हैं, जिसका दिमाग नए अनुभव खोजने और तेजी से सीखने के लिए उत्सुक रहता है। आप गतिशील रहते हैं। जिन चीजों को आप चुनते हैं और जिन स्किल्स पर फोकस करते हैं, वही आपके दिमाग के विकास में मदद कर सकती हैं। तो सबसे स्मार्ट उम्र कौन सी होती है? इसका कोई एक जवाब नहीं है। 8, 16, 25, 65 और इसके बीच की हर उम्र। हमारा दिमाग उम्र के हर पड़ाव पर जीवन की चुनौतियों से लड़ने के लिए अलग अलग स्किल्स को प्राथमिकता देता है। इसलिए आमिर चाहे जिसे चुने, टीम में अलग अलग उम्र के लोग होना एक अच्छी रणनीति होगी। इन वीडियोस के जरिए सीखते रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ नया सीखने का मौका कभी ना गवाएं।